सुदामा, मैं तेरे घर राजा बनकर नहीं, मैं तेरे घर तेरा मित्र बन करके जाता। तू बुलाता तो सही मुझे। चलो कोई बात नहीं, अब विवाह हो गया, घर में हमारी भाभी आ गई, अब तो भोजन की भी चिंता नहीं, अब तो भोजन भी बना बनाया मिलेगा ना। सुदामा विवाह तो हो गया, लेकिन ये तो बताओ हमारी भाभी का नाम क्या है। सुदामा बार बार कहते हैं कृष्ण, अब तो तू ये बचपना छोड़ दे, अब तो तू बड़ा हो गया ना। जब नहीं माने कृष्ण तो सुदामा बोले कृष्ण तेरी भाभी का नाम सुशीला है। और जैसे ही सुशीला नाम बताया कृष्ण कहने लगे सुदामा हमारी भाभी का नाम सुशीला है। अरे सुदामा जब भाभी का नाम इतना सुंदर है तो हमारे लिए भेंट भी जरूर कुछ न कुछ भेजी होगी। अब ये बताओ हमारे लिए भेंट में क्या भेजा है। सुदामा पोटली को बड़ी जोर से दबा रहे हैं। कृष्ण बार बार पूछ रहे हैं बताओ तो सही। जब कृष्ण ने देखा कि सुदामा बताने वाले नहीं तो कृष्ण ने अपने हाथ को लंबा किया और सुदामा के बगल में दबी हुई पोटली को खींच करके उसको खोला और खोल करके एक मुट्ठी चावल का पान कर लिया। जैसे ही एक मुट्ठी चावल पान की और दूसरी मुट्ठी ले ली और दूसरी पाली तीसरी पाने के लिए तैयार हुए, देवी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दाने किया है। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दाने किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोके का वैभव विप्रे को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास विदाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास विदाने में दे रहा कैसा दानी मेरा पिया है। जैसे ही भगवान सुदामा जी को तीसरी मुट्ठी चावल का पान करने लगे देवी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी कहने लगी प्रभु आप पीछे की बात सब भूल जाते हैं, आप बड़े दयालु कृपालु हैं। आपको याद है अरे वो भी तो एक ब्राह्मण था जिस ब्राह्मण ने आपके वक्षस्थल में लात मारी थी, वो बात आपको भूल गई। भगवान के सीने में भृगु जी ने अपने चरण का प्रहार किया था और भगवान इतने दयालु कृपालु कि जब भृगु जी ने भगवान के सीने पर चरण का प्रहार किया तो भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ लिए और भृगु जी से कहा महाराज ये कोमल चरण आपने इस कठोर हृदय में प्रहार किया, कहीं आपके चरण में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। इतने दयालु कृपालु हैं प्रभु। तभी से आज तक भगवान के वक्षस्थल में भृगु जी का उच्चरण चिन्ह बना हुआ है। वो बात आपको भूल गई और आज फिर एक ब्राह्मण आया अपना सर्वस्व देने के लिए आप तैयार हो गए। जैसे ये बात रुक्मिणी ने भगवान से कही, भगवान कहने लगे रुक्मिणी बहुत हो गया, तुम भी याद करो। अरे रुक्मिणी अगर उस दिन वो ब्राह्मण कुंडनपुर से द्वारिका पत्र लेकर के नहीं जाता तो आज तुम द्वारिका की महारानी नहीं, तुम शिशुपाल की रानी होती। ये भी तो ब्राह्मण की कृपा है। और रुक्मिणी ये जो आज मुझे वैभव द्वारिका का मिला है ना, ये इन्हीं ब्राह्मण की कृपा से मिला है। आज ऐसा करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। अरे दुनिया के लोग जब सुनेंगे वो क्या कहेंगे कि एक मित्र तो द्वारिका का राजा और एक दर-दर भटक रहा है। ये बात मैं सुन नहीं सकता।
मित्र के कारण मुझे अगर भिखारी भी बनना पड़े तो वो भी मुझे स्वीकार है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा मान भले टल जाए पर मित्र का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के सामने बहुत छोटे बन जाते हैं, उसका मान वर्धन करने के लिए, मान बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बार हम भगवान को अपना बना करके देखें तो सही। सुदामा बोले मित्र अब तो जाने देगा, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा ना, जो कुछ बचा था तूने सबके बीच में उजागर कर दिया। कृष्ण बोले ठीक है सुदामा, अगर तुम्हें जाना है तो बिल्कुल जाना, लेकिन जाते जाते एक काम करते जाओ। बोले क्या? बोले अब ना जाने तुम्हारा कब आना होगा, इसलिए आशीर्वाद तो देते जाओ। सुदामा जी को सुंदर आसन पर बिठा दिया, पूरे परिकर को बुलाया। 16,108 रानियां, उनके बेटे नाती पोते, मंत्री सैनिक सब लाइन में पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं। सुदामा जी आसन पर बैठे हैं। सबसे पहले बड़ी महारानी रुक्मिणी गई। रुक्मिणी जी ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। कालिंदी प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मित्र वृंदा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। भद्रा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। एक एक करके आ रही, अपना परिचय देकर आशीर्वाद लेकर के चली जा रही। ऐसे आशीर्वाद 200-400 को दिया। सुदामा जी का हाथ थक गया, बाएं हाथ का सहारा लिया, 100-200 को और दिया। और जब आशीर्वाद देते देते दोनों हाथ थक गए, सुदामा जी कहने लगे कृष्ण